Hello guys, welcome back to the Prep and Learn Education. So we are back with a new topic that is SARC. इसके पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड सफ़र. तो एक क्वेश्चन मैंने आपको अटेम्प्ट करने को दिया था, व्हाट इज़ गुड ओजोन एंड व्हाट इज़ बैड ओजोन. जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो स्फीयर्स में डिवाइडेड है. जैसे ये आपका सरफेस हो गया अर्थ सरफेस, और ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर. तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है, ये भी आपको पता है, जो कि अर्थ सरफेस से 15 to 30 किलोमीटर अबव होता है. और ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर पाया जाता है वो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है. इसलिए हम स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाने वाले ओजोन्स को गुड ओजोन बोलते हैं, और जो ओजोन्स ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं उसे हम बैड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में पाए जाने वाले ओजोन्स एज अ एयर पॉल्यूटेंट कंसिडर किए जाते हैं, और ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, वेजिटेशन डैमेज करता है. ओके, आई होप यू गॉट इट. ओके, अब आते हैं सार्क क्या है, क्यों बना और इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट है. तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ये इस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, और इसके 3 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं. हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, मतलब जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं सार्क के उन सब के हेड्स. सेकेंड वन इज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज, और थर्ड वन इज सेक्रेटारिएट. इसका हेड क्वार्टर एंड सेक्रेटारिएट ऑफ एसोसिएशन दोनों ही काठमांडू नेपाल में है. वर्ल्ड एरिया का 3% कवर करता है ये, एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन का 21% एंड ग्लोबल इकोनॉमी का 3.8%. अब इसके मेंबर स्टेट कौन कौन से हैं एंड ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं. टोटल 8 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें कि आपका अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. इनिशियली 7 कंट्रीज ने सार्क को ज्वाइन किया था जब ये बना था, बट अफगानिस्तान ने 2005 में सार्क को ज्वाइन किया. एंड ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशियस, यूनाइटेड स्टेट एंड कोरिया. अब आप मेंबर स्टेट्स को देख ले तो ये आपका साउथ एशिया वाला रीजन का जो भी कंट्रीज है वो सारे इसके मेंबर स्टेट्स हैं. अब देखते हैं कि सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. साउथ एशिया के पीपल के बीच वेलफेयर को प्रमोट करता है और उनकी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है, और हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो डिग्निफाइड लाइफ के साथ जी सके एंड अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सके. एंड ऑल्सो टू प्रमोट स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्री ऑफ साउथ एशिया. इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड में एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस को प्रमोट करता है, एंड जो भी मेंबर स्टेट हैं उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट एस्टैब्लिश करता है, एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम. अदर डेवलपिंग कंट्री के साथ कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करता है, ऑल्सो टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ in international forum of matters of common interests, and to cooperate with international and regional organization with similar aims and purposes. Now ये इंडिया के लिए significant क्यों है? फर्स्ट है आपका neighborhood first, that is primacy to countries immediate neighbors. Second one is geostrategic significance. So India can counter China through engaging our neighbors in development process and economic cooperation. Why China? Because of One Belt One Road initiative, देयर कैन बी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी इशूज़. एक्चुअली हुआ क्या है कि पाकिस्तान इस इनिशिएटिव के अंदर काराकोरम हाईवे को CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तक एक्सपैंड कर रहा है, जो कि POK रीजन के थ्रू रन करता है, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया. थर्ड वन इज रीजनल स्टेबिलिटी. इट विल हेल्प इन क्रिएशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट and ensure that regional interest override bilateral disputes. As we know, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहता है. फोर्थ वन इज ग्लोबल लीडरशिप रोल. बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया लीडर की तरह इमर्ज हो सकता है. ये एक चांस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. नाउ फिफ्थ वन इज गेम चेंजर फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के वजह से साउथ एशियन कंट्रीज से उसका इकोनॉमिक लिंकेज हो जाता है. So it will bring further economic integration and prosperity to India, particularly in its underdeveloped eastern region. Sixth one is potential for India's export. So ये इंडिया की डोमेस्टिक कंपनीज को एक बिगर मार्केट प्रोवाइड करता है एंड रेवेन्यू बूस्ट करने का काम करता है. So we have discussed objective of SARC and why it is significant for India. Now आपके लिए क्वेश्चन है, which of the following is not member state of SARC? भूटान, इंडिया, चाइना और श्रीलंका. सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे.
तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।